अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल स्पेसिफाइज द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ अ कंपाउंड प्रपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रपोजिशंस। ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं जहाँ पर हम ट्रूथ वैल्यूज़ को कंपाउंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ट्रूथ टेबल्स बना के भी बताती हूँ किस तरह से हम ट्रूथ टेबल वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव से दैट इज़ एंड और नोट, हम इन्हीं के ट्रूथ टेबल्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है निगेशन। इफ़ पी इज स्टेटमेंट वेरिएबल देन निगेशन ऑफ पी नोट पी। निगेशन को हमने एक टेबल में पढ़ा था कि इसको हम निगेशन के तौर पर जो है वो नोट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास निगेशन ऑफ पी है ना, इसको हम पढ़ेंगे नोट पी इज़ डिनोटेड बाय निगेशन पी। हम इसको इस तरह से टाइल्ड पी के जो है इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, निगेशन पी, ठीक है। हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इट हैज़ अपोजिट ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम पी। फॉर एग्जांपल इफ़ पी इज़ ट्रू देन निगेशन पी इज़ फॉल्स। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो उलट होती है। उलट का मतलब ये है कि अगर तो पी हमारे पास ट्रू है ना तो निगेशन पी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इफ़ पी इज़ फॉल्स दैन निगेशन पी इज़ ट्रू। और अगर पी हमारे पास फॉल्स है तो निगेशन पी हमारे पास आ जाएगा ट्रू। अब यहाँ पर ट्रूथ टेबल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे कि पी हमारे पास है ना, अब आपने ये याद रखना है कि अगर सपोज़ एक वेरिएबल है ना आपका 2⁻1 है तो हमारे पास यहाँ पर ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 2 आएंगी ट्रूथ वैल्यूज़। जैसे कि देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले हमेशा ट्रू, फिर उसके बाद फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब देखें, अब सिंपल पी में हमारे पास वैल्यू ट्रू है तो निगेशन पी में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। अब देखें सिंपल पी में हमारे पास वैल्यू है फॉल्स, अब निगेशन पी में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है कंजंक्शन। इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, अगर हम कहते हैं कि पी और क्यू हमारे पास स्टेटमेंट्स है, देन द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। अगर हमारे पास कंजंक्शन है और दो हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज़ हमने बताने दो वेरिएबल्स के, जैसे कि पी और क्यू है, इसको हम लिखेंगे पी एंड क्यू। और इसको डिनोट किस तरीके से करेंगे, पी एंड क्यू। यहाँ पर हम हैड साइन का इस्तेमाल करेंगे। रिमार्क्स हैं पी एंड क्यू इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। इफ़ आइदर पी और क्यू इज़ फॉल्स और बोथ आर फॉल्स देन पी एंड क्यू इज़ फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है ट्रूथ टेबल फॉर पी एंड क्यू। जो पी एंड क्यू का जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है, अब देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 1 और 2 वेरिएबल्स हैं ना, तो 2⁻n वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। n हमारे पास कितने हैं, n हमारे पास है 2, तो 2⁻2 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए, 4 ट्रूथ वैल्यूज़ आनी चाहिए। और यहाँ पर इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले दो वैल्यूज़ होंगी ट्रू, फिर अगली दो वैल्यूज़ होंगी फॉल्स, फिर यहाँ पर ट्रू फॉल्स, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पर P और Q दो, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब P एंड Q का आपने ये एक इसका कंसेप्ट याद रखना है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ जाती है एंड कंजंक्शन ऑपरेटर में, तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, फॉल्स। सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, आंसर हमारे पास क्या आ गया, पी एंड क्यू हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई, आंसर आ गया फॉल्स। एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई, आंसर आ गया फॉल्स। अब दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आ जाना है फॉल्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर कंजंक्शन ऑपरेटर में सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अगर एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई है तो आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिसजंक्शन और इंक्लूसिव और क्या होता है, इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, अगर हम कहते हैं पी और क्यू हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, देन द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी और क्यू डिनोटेड एज पी और क्यू। रिमार्क्स हैं पी और क्यू इज़ ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ पी और क्यू इज़ ट्रू, पी और क्यू इज़ फॉल्स ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। अब देखें, अब इसको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ आपको। अगर तो एक भी वैल्यू ट्रू है डिसजंक्शन में, आंसर हमारे पास आ जाएगा ट्रू। अगर सारी वैल्यूज़ फॉल्स होंगी ना तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमने लिए पी और क्यू, 2⁻2 4, तो कितनी ट्रू वैल्यूज़ आनी चाहिए, 4 ट्रू वैल्यूज़ होनी चाहिए। देखिए ट्रू फॉल्स। अब देखिए ट्रू फॉल्स, ये बना लिया हमने टेबल। अब हमने मालूम क्या करना है, अब हमने मालूम करना है पी और क्यू, ये मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए ट्रू आंसर क्या आ गया,
ट्रू फॉल्स, अब एक ट्रू हमारे पास है ना, हमने कर देना है इसको ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। अदरवाइज़ अगर एक भी वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई है और ऑपरेटर में, तो आंसर हमेशा हमारे पास ट्रू होगा। सारी वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो आंसर हमारे पास फॉल्स होगा, ठीक है। नोट आपने करना है, नोट इट दैट इन द टेबल एफ इज़ ओनली इन दैट रो वेयर बोथ पी एंड क्यू हैव एफ। अब आपने ये नोट करना है, फॉल्स हमारे पास कब आया है, जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हुई हैं तो हमारे पास फॉल्स आंसर आया, ठीक है। ऑल अदर वैल्यूज़ ट्रू, अब देखें सारी वैल्यूज़ ट्रू है क्योंकि एक ट्रू तो लाजमी ऊपर था। आंसर हमारे पास फॉल्स उस सूरत में आएगा जब सारी वैल्यूज़ फॉल्स होंगी डिस्जंक्शन ऑपरेटर में, ठीक है। Thus, for finding out the truth values for the disjunction of two statements, we will only first search out where the both statements are false and write down the false in the corresponding row in the column of P or Q, and in all other rows we will write T in the column of P or Q. अब हमने ये देखना है कि अगर सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी, फॉल्स होंगी तो आंसर हमारे पास फॉल्स होगा। अगर एक भी वैल्यू ट्रू है और ऑपरेटर में, तो आंसर हमारे पास जो है वो और ट्रू आ जाएगा, ठीक है। रिमार्क्स है, नोट दैट फॉर कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स वी फाइंड द टी इन बोथ द स्टूडेंट्स बट इन डिस्जंक्शन वी फाइंड एफ इन बोथ स्टेटमेंट्स। इन अदर वर्ड्स वी विल fill T in the first row of conjunction and F in the last row of disjunction। अब हमने कंजंक्शन में ये देखा था कि सारी वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स। और डिस्जंक्शन में हमने ये देखा था सारी वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ट्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल्स बनाना सीखते हैं कि किस तरह से ट्रुथ टेबल्स हम बना सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है निगेशन पी और क्यू, ये हमने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपने ट्रुथ टेबल बनाना है, पहले आपने देख लेना है कि वेरिएबल्स को कितने हमारे पास, देखें पी एंड क्यू कितने वेरिएबल्स हो गए, दो है ना। 2⁻² इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और अब यहाँ पर जो है हमने ये देखना है कि P और Q, हमारे पास P और Q ये हमने दो कॉलम बना लेने। तो यहाँ पर ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स ये बना लिया, P और Q हमने बना लिया। अब हमने स्टेटमेंट हमने क्या मालूम करनी है, स्टेटमेंट हमने मालूम करनी है निगेशन P। तो सबसे पहले हम निगेशन P मालूम कर लेते हैं। तो ये हमने निगेशन P है ना, तो निगेशन P में क्या कर देना है, इसने उलट कर देना है। ट्रू को कर देना है फॉल्स, ट्रू फॉल्स आ गया। फॉल्स को इसने कर देना है ट्रू और फॉल्स को इसने कर देना है ट्रू। अब देखिए निगेशन P एंड Q, ये आ गया हमारे पास निगेशन P एंड Q। तो यहाँ पर हमने निगेशन P और Q, अब इन दोनों कॉलम्स को देखना है। अब इस कॉलम को हमने ऐसे एज्यूम करना जैसे ये है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स को देखना और दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है, कंजंक्शन। अब एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई है तो आंसर आ जाना है फॉल्स। तो दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ ट्रू है ना, तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रूथ टेबल बन रहा है ना, वो दैट इज स्टेटमेंट दिस, ये इस स्टेटमेंट का हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखना है कि यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं। तो कितने वेरिएबल्स हैं, P, Q और R, कितने वेरिएबल्स हो गए, ये 3 वेरिएबल्स हो गए। अब 2⁻³ इक्वल्स टू 8, तो ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 8 ट्रूथ वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, पहले P, Q, R ये कॉलम बना लिए, तो ट्रूथ वैल्यूज़ 8 होनी चाहिए। तो पहले 4 हम क्या करेंगे, ट्रू 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 ट्रू, पहले 4 ट्रू कर लेंगे, फॉल्स 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 फॉल्स, अगले 4 फॉल्स कर लेंगे, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, उसके बाद 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ठीक है। ये इसका तरीकाकार है, ठीक है। ये हमने जब ये कॉलम 3 बना लिए, अब 3 कॉलम हमने बना लिए। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास है निगेशन P एंड Q और निगेशन R। अब या तो पहले ये हमने क्या करना है, सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। इस छोटी ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले निगेशन R मालूम कर लेते हैं।
ठीक है, निगेशन आर मालूम कर लेते हैं। तो निगेशन आर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने आर को ऑपोजिट इसका कर देना है। अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। देखिए ट्रू है तो आंसर आ गया फॉल्स, ट्रू है तो आंसर आ गया फॉल्स, ट्रू है तो आंसर आ गया फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स है अगर हमारे पास तो आंसर आ जाएगा ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो आंसर फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। आपको मालूम है निगेशन की प्रॉपर्टी के लिए क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने निगेशन आर मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, क्यू और निगेशन आर हमने ये मालूम करना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको और इस कॉलम को देखना है। अब हमने ऐसे एज्यूम करना है जैसे ये वाला और ये वाला कॉलम फ़िलहाल है ही नहीं। ठीक है, हमने इसको ऐसे एज्यूम कर लेना है। अब मालूम क्या करना है, क्यू और निगेशन आर, निगेशन आर तो हमने मालूम कर लिया, अब क्यू और मालूम करना है। ठीक है, अब देखें ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, आंसर और ऑपरेटर में आंसर हमारे पास फॉल्स सिर्फ उस सूरत में आएगा जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फॉल्स होंगी, अदरवाइज सारे आंसर आ जाएंगे ट्रू। देखिए यहाँ पर फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू 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 आ गया, फॉल्स 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 आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने छोटी ब्रैकेट अभी हमने मालूम की है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या मालूम करना है हमने, निगेशन पी मालूम करना है। निगेशन पी में देखें ये वाला कॉलम, अभी आपने फिर ये एज्यूम करना है जैसे ये भी नहीं है, ये भी फ़िलहाल नहीं है, ये भी फ़िलहाल नहीं है और ये भी फ़िलहाल अभी कॉलम नहीं है। इसको आपने ऐसे एज्यूम करना जैसे ये चीज़ें ना है ही नहीं। अभी निगेशन पी मालूम करना है ना अभी हमने, तो इसने क्या करना है, निगेशन की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, इसने ट्रू को फॉल्स कर देना है, फॉल्स को ट्रू कर देना है। देखिए पहले जो 4 आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही है ट्रू है, तो इसने क्या कर देना है, पहले 4 वैल्यूज़ को फॉल्स कर देना है। अगली 4 वैल्यूज़ देखिए आपको फॉल्स नज़र आ रही है, इसने अगली 4 वैल्यूज़ को भी क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो अब हमने निगेशन पी मालूम कर लिया। अब क्या करना है हमने, अब मालूम करना है हमने ये पूरी स्टेटमेंट हमने मालूम करनी है। अब ये ऑपरेशन किन 2 कॉलम्स के दरमियान होगा, अब ये ऑपरेशन इन 2 कॉलम्स के दरमियान होगा। अब यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, एंड मालूम करना है। ठीक है, एंड मालूम करना है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों आंसर हमारे पास ट्रू तब होगा जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू होंगी, तो आंसर हमारे पास ट्रू होगा। देखिए कि ये भी ट्रू आ गया, दोनों वैल्यूज़ ट्रू थी, यहाँ भी ट्रू आ गया, दोनों वैल्यूज़ ट्रू थी, यहाँ भी हमारे पास ट्रू आ गया। अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेनिंग जितने भी कॉलम्स हैं उन सब में फॉल्स है। ठीक है, आपने ये फॉल्स अप्लाई कर दिया। देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये था हमारे पास कॉलम के हम किस तरह से निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रुथ टेबल है। अब पी और क्यू निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू, अब हमने ये मालूम करना है। तो हम अब जैसे कि पहले हमने देखा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, पी और क्यू 2 वेरिएबल्स आ गए, 2⁻² = 4। ट्रूथ वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, ट्रूथ वैल्यूज़ होनी चाहिए 4। अब हमने क्या करना है, इसको 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने ये बना लिया, पी और क्यू बना लिया। अब हमने क्या करना है, पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पी और क्यू मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए ट्रू ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, आंसर 4। अब हमने ये मालूम कर लिया। अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने मालूम करना है पी एंड क्यू मालूम करना है। आपको एंड की प्रॉपर्टी मालूम है, दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए ये भी फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने निगेशन ये वाला पहले निगेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा ऑपरेशन सिर्फ इस कॉलम पर होगा। ठीक है, इस कॉलम पर होगा। अब हमने क्या करना है, ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देना है, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देना है, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देना है, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस पूरी स्टेटमेंट को अभी हमने फाइंड आउट करना है, पूरी स्टेटमेंट को ये फाइंड आउट करना है, पी और क्यू एंड निगेशन पी एंड क्यू। अब हमारा किन 2 कॉलम्स के दरमियान ऑपरेशन अप्लाई होगा, पी और क्यू ये वाला कॉलम होगा और ये वाला कॉलम होगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इसको भी भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है। ठीक है, अब हमने हमारा ऑपरेशन इन 2 कॉलम्स के दरमियान होगा। ऑपरेशन दरमियान में कौन सा अप्लाई होना है, एंड का। ठीक है, अब एंड की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, एक भी हमारे पास आंसर आ गया फॉल्स तो हो गया सारा फॉल्स।
दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है। देखिए ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप भी ट्रूथ टेबल इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके अलावा और भी एग्जांपल देखिएगा किस तरह से आप ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।